हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन करेंगे बेसिक ट्रांसलेशंस। हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि मैंने अभी तक सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर बता दिया है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट बता दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बता दिया है। आज अपन करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बता दिया है। आज अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद में अपना एक टेंस बचता है एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके ओके राइट मैम, क्यों? क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में, आरएस के मेंस एग्जाम में पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश आता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है। इंग्लिश के पोर्शन में 5 सेंटेंसेस होंगे 10 मार्क्स के, जो हिंदी में होंगे, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये सेम चीज हिंदी के सेक्शन में 5 सेंटेंसेस का या एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ होता है जो इंग्लिश में दिया हुआ होता है, आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओके तो ये ट्रांसलेशन की जो एक्टिविटी है 200 में से आपके 20 मार्क्स की है। और टेक्निकली 200 भी नहीं, क्योंकि 60 मार्क्स का तो अब वो हो गया है आपका, सॉरी 40 मार्क्स का अब आपका ऐसे हो गया है, तो 160 मार्क्स में से तो यही आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और ये इजी है, मैनेजेबल इजी है। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कर चुके हो, किसी स्टेज पे पहुंच गए हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को टेस्ट करो। अपने आप को टेस्ट कैसे करोगे? मॉक टेस्ट से करोगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे। टेस्ट सीरीज मार्केट से लो, पैसे भी लगा दो, और कोई इतनी रिफाइंड टेस्ट सीरीज भी ना मिले, उससे बेटर है कि एक्सपर्ट्स ने जो बनाई है, एआई हेल्प से जो बनाई है, उनसे लो। 300 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट 12 मंथ्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और अगर आपको मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग वगैरह भी चेक करवानी है, तो प्री और मेंस दोनों के लिए 799 रुपीज में 12 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड टेस्ट आरएएस पास प्रो। ये कहां से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे सेंटर से, जब आप कॉल करोगे। मैम फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर कॉल नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। जब उसको फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपकी काउंसलिंग होगी एब्सोल्युटली फ्री। मैंने सब बता दिया। ठीक है, अगर कोई और क्वेरी भी होती है तो फोन कर सकते हो। ठीक है, पीपल आर अवेलेबल ओवर हियर, जिन्होंने इस एग्जाम को ही नहीं, अदरवाइज जो बड़े एग्जाम्स हैं यूपीएससी वाले, उनको क्रैक किया हुआ है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और इंग्लिश मीडियम का है तो कौन है इंग्लिश मीडियम में? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए आपको 2 चीजों की जानकारी होना जरूरी है। प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। होती है क्या? शी गोज, वो जाती है। कोई प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि जो वर्ब होती है वो ही ईडी का फॉर्म ले लेती है, यानी कि पास्ट का फॉर्म ले लेती है। शी गोज का हो जाएगा शी वेंट। ये ऑर्नामेंटल वर्ब है, इसका फॉर्म चेंज होता है लेकिन पास्ट फॉर्म में आता है। सिंपल फ्यूचर में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दैट इज विल। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। सिंपल प्रेजेंट में तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज सिंगुलर के लिए, और हैव प्लूरल के लिए, या फिर आई के लिए। आई, मी, मैं। अगर मैं के बारे में बात हो रही है तो आई आता है, और आई इंग्लिश में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, जो कि अपन हैव के साथ में डिनोट करते हैं, यानी कि प्लूरल के बराबर उसको अपन इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हैज, हैव, बीन, कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब प्लस लास्ट में आएगा आईएनजी। समझ में आ गया? हैज, हैव, बिन और आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये फॉर्मेट याद करो, पहली चीज। सेकंड, एक हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब। वर्ब की शक्ल देख के पता चलेगा, वर्ब का फॉर्म देख के पता चलेगा कि कौन सा टेंस लग रहा है। ये समझ में आई बात? जब आपको टेंस का पता चल जाएगा तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सेंटेंस को पिरोएंगे। इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ठीक है आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ठीक है आ जाएगा, वर्ब होगा हैज, हैव, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, ये हो जाएगा आपका वर्ब का फॉर्मेट। ओके, स्टार्ट करें। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, ऐसे सेंटेंसेस ही आते हैं, कोई एक या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, अदरवाइज मैनेजेबल होता है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चलो। शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम सुधार लागू कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस मिल गया, राइट।
नई शिक्षा नीति पहले आ चुकी होगी, तभी तो उसके अकॉर्डिंग अब चेंजेस हो रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस काम का वो तो पास्ट में हो चुका, इसलिए यहां पर परफेक्ट टेंस आएगा। रहा है प्रेजेंट, और रहा का मतलब कॉन्टिन्यूस, यानी कि वो काम अभी चल रहा है। शुरुआत पास्ट में हुई थी, अभी आज के डेट में वो काम चल रहा है, तो क्या टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज हैव बिन प्लस आईएनजी वर्ब के साथ में करें। शिक्षा मंत्रालय इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नई शिक्षा नीति इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम सुधार लागू कर रहा है, यानी कि पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट होने हैं। कुछ सुधार का मतलब होता है रिफॉर्म, चेंजेस या रिफॉर्म। लागू का मतलब होता है इंप्लीमेंट। करिकुलम, पाठ्यक्रम होता है करिकुलम। आई होप हो गया। अब चलो लिखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देश में एक है, 10-12 थोड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एक ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एमएचआरडी, राइट। इसके आगे लगाएंगे आर्टिकल द। यस, आपके नए सिलेबस में डायरेक्टली आर्टिकल्स नहीं है, ए एंड द नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगाओगे या गलत लगाओगे, और अगर गलत लगाओगे या नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। तो जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस चेंज हो गया है डज नॉट मीन कि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी है। वो तो पढ़नी है, वो तो पढ़नी ही है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज हैव बिन आईएनजी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक है तो हैज बीन। इंप्लीमेंट आपकी वर्ब है तो इंप्लीमेंटिंग। ओके, न्यू करिकुलम हैज बिन इंप्लीमेंटिंग के तहत न्यू करिकुलम इन अकॉर्डेंस विद या फिर अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंप्लीमेंटिंग न्यू करिकुलम हैज बिन इंप्लीमेंटिंग न्यू करिकुलम। इसकी बजाय अगर मैं करिकुलम रिफॉर्म्स लगा दूं तो रिफॉर्म वर्ड आ जाएगा, वरना रिफॉर्म के लिए अपन को एक्स्ट्रा लंबा करना पड़ा सेंटेंस को। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बिन इंप्लीमेंटिंग करिकुलम रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। समझ में आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बिन इंप्लीमेंटिंग करिकुलम रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में NEP फुल फॉर्म में है। फुल फॉर्म में क्यों है? फुल फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपरली एक पॉलिसी का नाम है भारत सरकार का, इसलिए नाम जो होते हैं, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, उनके फर्स्ट लेटर्स को अपन कैपिटलाइज करते हैं। समझ में आ गया? राइट। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा फास्ट करेंगे। अर्थव्यवस्था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था इज इकोनॉमी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज गोइंग ऑन, गोइंग थ्रू, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है अंडरगो कर रही है, गोइंग थ्रू कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से, ठीक है। प्रक्रिया से एक्सरसाइज या प्रोसेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो मुझसे पहले कमेंट्स में लिख के बता दो, बहुत सारी क्लासेस देख ली है मेरी अभी तक, मुझसे पहले कमेंट्स में लिखो। इकोनॉमी जो है अंडरवे है, अंडरगो कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। द इकोनॉमी हैज बिन अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। द economy has been undergoing the process of digital transformation. The process, आगे से मैं क्लास में फोन नहीं लाऊंगी, बार बार बजता है, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है। The economy has been undergoing the process of digital ट्रांसफॉर्मेशन, फुल स्टॉप। अच्छा सेंटेंस है, गुड सेंटेंस, समझ में आ गया? ब्रिलियंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कूटनीतिक प्रयास अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जारी है। कूटनीतिक प्रयास किसको बोलते हैं? डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बोलते हैं, के लिए जारी है, प्लूरल है। डिप्लोमेटिक
एफर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, संबंध इज रिलेशंस, अफेयर्स नहीं, रिलेशंस, मजबूत इज टू स्ट्रेंथन, के लिए जारी हैं इज प्लूरल, तो फिर यहां पर आ जाएगा हैव। ओके, सेंटेंस बनेगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव बिन, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव बिन कंटिन्यूइंग, मजबूत करने के लिए जारी हैं, जारी इज कंटिन्यू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव बिन कंटिन्यूइंग टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या सेंटेंस बना? बहुत सिंपल सेंटेंस है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स have been continuing to strengthen international, पौने 3 हो, ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस, फुल स्टॉप, टाइम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इजी सेंटेंस, डायरेक्ट वर्ड्स को ट्रांसलेट करो और सेंटेंस का, इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लेस कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस, जल संरक्षण अभियान पूरे देश में जागरूकता फैला रहे हैं। क्या सेंटेंस है? जल संरक्षण अभियान जो है वो पूरे देश में जागरूकता फैला रहे हैं। हैं इज प्लूरल, तो हैव आ जाएगा। वाटर कंजर्वेशन, और ये क्या है? अभियान इज कैंपेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंपेन इन द होल कंट्री, जागरूकता इज अवेयरनेस, ठीक है, फैला रहे हैं इज टू स्प्रेड, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, SPREAD। सो वाटर कंजर्वेशन कैंपेन हैज, कैंपेन्स है ना, ऐसा आ जाएगा, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स हैव बीन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द होल कंट्री। क्या सेंटेंस बनेगा? वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स हैव बीन स्प्रेडिंग अवेयरनेस in the whole country, full stop, या फिर in the country, full stop, या फिर throughout the country, full stop। तीनों फॉर्मेट सही हैं। वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स हैव बीन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द होल कंट्री, स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द कंट्री, या फिर स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू आउट द कंट्री, तीनों फॉर्मेट सही हैं। समझ में आ गया? अक्रॉस द कंट्री भी हो सकता है, थ्रू आउट के साथ साथ अक्रॉस द कंट्री भी हो सकता है, ACROSS द कंट्री, फुल स्टॉप, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स हैव बीन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चले। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट। और टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन ड्राइव। और स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? हेल्थ सर्विसेज। और विस्तार करना क्या होता है? एक्सपैंड करने को बोलते हैं। सिंपल सा सेंटेंस बनाएं, डायरेक्ट बनाएं इसको। द स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल्स में इसके इनिशियल्स आएंगे। पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। द हेल्थ डिपार्टमेंट। नाउ ये क्या कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर होता है तो क्या करते हैं? हैज बिन, ठीक है, हैज बिन। और इसमें आपकी वर्ब क्या है? विस्तार इज एक्सपैंड। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज बिन एक्सपैंडिंग। क्या कर रहे हैं? ये क्या एक्सपैंड कर रहे हैं? सेवाएं एक्सपैंड कर रहे हैं। वैक्सीनेशन और हेल्थ सेवाओं का एक्सपेंशन कर रहे हैं। हैज बिन एक्सपैंडिंग वैक्सीनेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। फुल स्टॉप। हो गया सेंटेंस? इजी सेंटेंस है। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज बिन एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। अब है लास्ट पॉइंट और ये लास्ट सेंटेंस आप करोगे होमवर्क में। मुझे इसका आंसर कमेंट्स में लिखोगे। अगर आपका आंसर सही हुआ
जहां कैपिटल होना चाहिए वहां कैपिटल है, जहां फुल स्टॉप होना चाहिए वहां फुल स्टॉप है, ग्रामेटिकली करेक्ट लिख रहे हो, हैज और हैव का ध्यान रखना। आंसर लिखोगे सही होगा तो मैं चैनल की तरफ से हार्ट दूंगी, ठीक है। नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको एड्रेस कर लेंगे। आज तक मैंने जितने भी होमवर्क दिए हैं उन सभी होमवर्क के सेंटेंसेस को अपन लास्ट की एक क्लास में कवर कर लेंगे, सो डू नॉट वरी। अगर आप फॉलो कर रहे हो क्लासेस को तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ओके। युवा उद्यमी नए उद्योग स्थापित करने की योजनाएं बना रहे हैं, प्लूरल है, हैव आएगा। युवा उद्यमी, यूथ उद्यमी कौन होते हैं? एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं वर्ड समझ में आता है, याद आता है, तो बिजनेसमैन भी चलेंगे। तो यूथ बिजनेसमैन जो हैं, यंग बिजनेस मैन जो हैं, वो उद्योग, नए उद्योग स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। तो नए उद्योग स्थापित करने की जो योजनाएं हैं वो बना रहे हैं कि हम नया बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। करो ट्रांसलेट, और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। कोई क्वेरी होती है तो फोन नंबर है, गूगल फॉर्म है, पासेस लो, प्रैक्टिस करो, खूब पढ़ाई करो, यू विल सक्सीड, ओके। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई कमेंट होता है तो यस, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।